फिर तो पूरा दिन फुर्सत मिलने वाली नहीं। एक जान 100 बवाल। साला इन खटमलों को मेरा आराम करना भी नहीं आता। अरे खून चूस नहीं है तो इन सेठों का चूसो। हमारे बदल में काट कर क्या मिलेगा? हमारा सारा खून इन सेठों ने चूस रखा है। चलो अभी बताता हूँ। छटंकी, छटंकी। जी दीदी। अरे कहाँ मर गया? आ रहा हूँ। जी बताइए क्या हाल है? अच्छा सुन, वो प्रेमपुरी आए ना तो उनसे कह देना कि... एक मिनट, ये प्रेमपुरी कौन है? अरे तू प्रेम कुमार को नहीं जानता? प्रेम कुमार यानी वो कवि? हाँ वही। तो प्रेम कुमार चाहिए ना, वो प्रेमपुरी कब से हो गया? अरे ये उसका तखल्लुस है। तखल्लुस मतलब? मतलब उपनाम। अब आजकल के कवि कविता करना तो जानते नहीं, लेकिन लंबा चौड़ा तखल्लुस जरूर रख लेते हैं। तब तो सरकार को इस तखल्लुस को जीएसटी लगा देनी चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें जीएसटी तो लग ही सकती है, तो क्यों ना मैं भी एक लंबा चौड़ा तखल्लुस रख लूं। छटंकी लाल और किलोग्राम। चुप कर, बकवास बंद कर। और वो कभी आए तो उनसे कह देना मैं अपनी फ्रेंड के वहाँ कमाई स्टडीज के लिए जा रही हूँ। तैयारी तो किसी पार्टी वार्टी पिक्चर की लग रही है। कह दूंगा अच्छी तरीके से कह दूंगा, सब कुछ कह दूंगा। हद काटे बेटा, आज लो तुम। छटंकी, अरे ओ छटंकी, अरे कहाँ मर गया कब्बत? मारा नहीं हूँ, आपकी कृपा से अभी जिंदा हूँ। अरे जिंदा है तो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। बाहर क्या कर रहा है? खटमल मार रहा हूँ। बाहर निकल। कड़ा नहीं हुआ जा रहा है। चला भी नहीं जा रहा है। अरे दादा, बैठा भी नहीं जा रहा है। बस इसी तरह बहाने करके तो दिन भर की छुट्टी और ले ली। महीने में 15 दिन इसी तरह बहाने करके तो छुट्टियां ले लिया करता है। काम छोड़ करेगा। आप भी कैसी बात करते हैं? आपको मेरे जैसा काम आतुर नौकर चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। काम आतुर मतलब? मेरा मतलब है काम के आतुर। ठीक है। प्रिया कहाँ है? घर में कहीं दिख रही? तो अपने सहेली के घर गई है, कमाल स्टडी कर ले। क्या कहीं घर देर से लौटेंगी? अच्छा ठीक है। देख, सेठ जी 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए।
सेठ जी की गैर मौजूदगी में प्रिया बिटिया को किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं प्रिया दीदी का पूरा ख्याल रखता हूँ। आज तक कभी आपको या सेठ जी को शिकायत का मौका दिया? जवाब दूंगा। ठीक है, पर मेरे पास किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कह तो दिया है, अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दे क्या? बदतमीज, बहुत ज्यादा सा चढ़ गया। चल अंदर जाके अपना काम कर। हाँ, ये तो करता हूँ, और दिन भर क्या करता हूँ। हेलो हेलो, राम राम सेठ जी। राम 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 जी। प्रिया बिटिया कैसी है? अब बिटिया की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना। अच्छा राम जी, पर इनकम टैक्स का हिसाब देने की आखिरी तारीख है, तो तुम्हारी सारा काम निपटा कम से कम साल भर का टिकट तो मिटे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, पर सारा काम निपट जाएगा। भाई तुम जैसा मुनीम पाकर तो मैं धन्य हो गया। और हाँ सुनो, मेरे दोस्त स्वर्गीय सेठ दीनानाथ जी का बेटा मलय कुमार एक दो दिनों में लखनऊ आ रहा है प्रिया बिटिया को देखने के लिए। कौन? सेठ दीनानाथ, जिनका पिछले महीने सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। हाँ हाँ राम जी, वही। उस सड़क दुर्घटना में मेरे दोस्त का पूरा परिवार मारा गया, सिर्फ इस लड़के को छोड़कर। सेठ जी, आपने लड़के को देखा है? बचपन में एक बार देखा था राम जी, तब तो वो बहुत छोटा था। आप लड़के को पहचानते नहीं हैं। अब फोन पर बात हो जाया करती है, लड़के का बड़ा बिजनेस है, अब आगे पीछे तो कोई है नहीं राम जी। अगर उसे प्रिया बिटिया पसंद आ जाए तो झट मंगनी और पट शादी। ये तो बड़ी खुशी की बात है सेठ जी। अरे आप सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रिया जैसे आपकी बेटी है, वैसे मेरी बेटी भी तो है ना। मुझे तो तुमसे ऐसी उम्मीद है राम जी। अच्छा राम जी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी राम राम सेठ जी, राम राम राम। प्रिया की शादी, यानी सेठ हरिहर दास की पूरी जायदाद का मालिक दामाद। काश मैंने भी शादी कर ली होती और मेरा भी एक बेटा होता, तो प्रिया के लिए लड़का देखने बाहर क्यों जाना पड़ता? उसकी शादी प्रिया से ही होती और सेठ जी की पूरी जायदाद मिलती 100 लाख। अब हाथ मरने और किस्मत को रोने के अलावा कर भी क्या सकते हो राम जी? लगता है पूरी जिंदगी सेठ जी की गुलामी में ही कटेगी। कितनी खुशबू है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे खरे कुंतल केश राज की सारी महक इसी गुलाब में समा गई हो। मिस्टर प्रीत कुमार जी, एक बार फिर से कहो देवी, तुम्हारे मुख से मैं अपना नाम सुनकर धन्य हो गया। मगर ठहरो, मिस्टर नहीं, सिर्फ प्रीत कुमार कहो। प्रीत कुमार जी, जी जरा इधर आइए। कहिए देवी, क्या क्या है? आप बड़े ही मूर्ख हैं। सिर्फ मूर्ख? देवी, यदि तुम मुझे पागल कह देती तो मैं भी मजनू, रोमियो, रांझा और माहिवाल की पंक्तियों में खड़ा हो जाता। वो सब भी तो अपनी अपनी प्रेसी के लिए पागल हो गए थे। तो आप भी मेरे प्रेम में पागल हो गए हैं। हाँ देवी, 100% पागल हूँ। तो जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? इस पागलपन का इलाज तो सिर्फ तुम कर सकती हो देवी। मैंने लिखा है कि मेरे पागल होने की है गली गली चर्चा, मेरे पागल होने की है गली गली चर्चा, हर कोई बस तेरे नाम को कोसता। ये पंक्तियाँ कहाँ से चुराई हैं? ये क्या कहती हो तुम देवी? ये पंक्तियां तो मेरी एक तुच्छ रचना में से उद्धृत है। क्या तुम्हारी है? ओह अच्छा, तो फिर किसी दूसरे कवि ने तुम्हारी पंक्तियाँ चुराई होंगी। अब हो सकता है। अरे मैं तो तुम्हारे लिए फूल लाया था, तुम्हें तो देना ही भूल गया देवी। लो देवी, इसे कहो। उजड़े चमन से ये रस के शबाब ले आया हूँ, उजड़े चमन से ये रस के शबाब ले आया हूँ। सीजन नहीं है इसीलिए प्लास्टिक का गुलाब ले आया हूँ। प्लीज
कुमार जी, जी। ये मेरी सैंडल देखी है? ओह, क्या सुंदर सैंडल है आपकी, और आपके कोमल चरणों में तो इनकी शोभा चौगुनी बढ़ गई है। और ये तुम्हारे सिर पर कैसे लगेगी? सुंदर, अति सुंदर। क्या उच्च विचार है देवी तुम्हारे। ज्यों देवताओं के सिर पर पुष्प सुशोभित होते हैं, त्यों आधुनिक प्रेमियों का मुकुट कोमलांगियों की सैंडल ही तो है। मैंने इस पर भी लिखा कि तुमसे प्रेम जताकर कहाँ जा सकता हूँ मैं, तुमसे प्रेम जताकर कहाँ जा सकता हूँ मैं, वक्त आने पर सैंडल भी खा सकता हूँ मैं, बशर्ते कि उसमें कोई कील नाल न हो, और पूछो तो गिल कर बता सकता हूँ मैं। तो अपने इस दावे पर खरे उतरोगे? हाँ देवी, वक्त आने पर इस दावे को हकीकत में बदल सकता हूँ। खानदानी आशिक हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से प्रेम किया था। उनके ससुर अर्थात मेरे नाना जी ने कितने ही लड़के भेजे, किंतु मेरे पिताजी तनिक भी विचलित नहीं। तो फिर शादी हुई? अजी शादी तो होनी ही थी। मेरे पिताजी ने अपने ससुर अर्थात मेरे नाना जी के घर के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन? जी हाँ, आमरण अनशन, शुद्ध अहिंसक नीति, 100% गांधीवाद। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं करी तो तुम भी मेरे घर के बाहर आमरण अनशन करोगे? नहीं देवी नहीं, मैं शादी तो करना ही नहीं चाहता देवी, मैं तो केवल प्रेम करना चाहता हूँ देवी। प्रेम हमारे जीवन की एक रोमांचकारी घटना है, और शादी है उसका दुखद अंत। मैंने इस पर भी लिखा है कि प्रेम ही तो जीवन है, और प्रेम ही सुख सोए, और शादी में दुख बहुत है, ब्याह न करियो कोई। प्रेम करना चाहते हो? हाँ देवी, अपने मन मंदिर में तुम्हारी सांवली सलोनी मूर्तियां रखकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ। और फूल बगीचे से तोड़ लेना। इस पूजा में पुष्प नहीं चढ़ाए जाते देवी। प्रेम का प्रेमोपहार प्रेमी हृदय का प्यार है। पुष्प क्या उस पर चढ़े जिस पर ये दिल निसार है। कभी महाराज, दीदी से घर से बाहर गई हुई है, इसलिए तुम भी यहाँ से जाओ। हे क्षुद्र जाकर छटंकी, तू क्यों इस प्रेम नाटका के मध्य खलनायक के रूप में अवतरित हो गया? कभी मैं चाकर होकर मत जाना, तुमसे तो किसी की चाकरी भी नहीं होती। अरे छटंकी, तभी तो जनता का संदेश वाहक होता है। हमारा काम तो कविता करना और लोगों को नई राह दिखाना है। क्यों झूठ बोलते हो? अगर कभी जनता को राह दिखा सकते तो इतने सारे ट्रैफिक पुलिस की जरूरत ही ना पड़ती। और फिर जैसी कविता तुम करते हो ना, उससे क्या अच्छी कविता मैं कर सकता हूँ। कविता यानी कि तू कविता करेगा? अरे जा छोड़ छटंकी, भला तू कविता का मर्म क्या जाने? ये बात है, तो फिर सुनो मेरी कविता। मंदिर में पंडित को राम राम करो, मस्जिद में मौलवी को सलाम करो। भाई जी का फकत ये मतलब है जिस काम में पैसा मिले वो काम करो। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये तो तू अकबर इलाहाबादी की नज्म चुरा कर सुना रहा। मैं ठहरा अनपढ़, इसलिए पूरी नज्म चोरी कर ली और पकड़ा गया। और आप ठहरे पढ़े लिखे, आधी नज्म चोरी करते हैं और आधी अपनी जोड़ देते हैं, और फिर उसके पूरा मालिक बन जाते हैं। ठीक है, ज्यादा बकवास मत कर और जाकर अपना काम कर। काम ही तो करता हूँ अपना। इस घर में काम करते करते मेरी उम्र नहीं जाएगी, लेकिन इस घर का काम नहीं खत्म होगा। छटेगी। हाँ, तो मैं तो कह रहा था। अरे क्या ढूंढ रहा है? अरे ढूंढ के बताता हूँ। मगर क्या? अभी अभी तो यही रखा था। अरे रखा क्या था? बाजार जाने का झोला, और क्या? ये तेरे बगल में क्या है? हैं? अरे हाँ, ये झोला ही तो है। इस कवि से बातें करके मेरी तो मती मारी आती है। इस चाकर को तुमने बहुत से चढ़ा रखा है देवी। भक्तियों से इस तरीके से मुंह लगना ठीक नहीं। अरे प्रिया बेटी, तू आ गई।
तो कवि महाराज आप ही साथ हैं। जहाँ दीप शिखा होगी वहां पर प्रकाश होगा, जहाँ पर कविता होगी वहां पर ये कवि होगा, और जहाँ पर राह होगी वहां पत्थर होगा। अरे ये अपनी कविता है, कहीं और जाके सुनाओ, हमें सुना के बोर करने की जरूरत नहीं। आप समझते नहीं है राम जी चाचा, कविता तो मानवीय भावनाओं का कोमल अंग है। मगर बेटा तेरी कविताएं लोहे से ज्यादा सख्त हैं। कविता तो मन केवल कोमल हृदय प्रेमी ही समझ सकता है। आप किसी से प्रेम करके तो देखिए, कविता क्या, कविता की माँ भी समझ जाएंगे। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि तेरी कविताएं समझने के लिए अब मैं इस उम्र में प्रेम करूं? अरे रहने दे। तेरी कविताएं सुन सुन के मेरे कान पक गए। अरे समझने गया तो पागल ही हो जाऊंगा। प्रेमी हृदय का ताप तुम क्या समझोगे राम जी, यही ताप तो कविता है और यही है काम जी। मैं कहता हूँ इस मोहल्ले में और भी कितने घर हैं, तुम इसी घर के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो? और वैसे भी कितनी मंडलियों ने लोगों को बोर करने के लिए कवि दरबार लगाया, तुम वहां जाके क्यों नहीं भागते? किंतु प्रेम गान के लिए प्रेम मंच सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम मंच पर बैठकर बता प्रेम का सार, प्रेमी जन तो समझ गए, ना समझे ये गंवार। प्रीत कुमार जी, आपने बगीचे में वो गुल मेहंदी का पौधा देखा है? गुल मेहंदी? ओहो, आय हाय 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 हाय, कितनी शीतल छांव है उसकी। ओहो, आय हाय 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 हाय। अरे ओहो हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी ठंडी छांव के नीचे आपके लिए एक बेंच लगवा दी, आप वहीं लेट के अपनी कविताएं करें। किंतु अपनी प्रेरणा के यहाँ होते हुए मैं भला वहां पर कविता कैसे कर सकता हूँ? कुछ विरह गीत लिखो, कुछ जुदाई की गजलें लिखो। मगर अभी हम जुदा कहाँ हुए हैं? बहुत जल्द हो जाओगे। तुम तो अभी से ही विरह गीत लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। अरे बाद में तो तुम्हें जुदाई की गजलें लिखनी है। अब हमें भी तो पता चले कि तुम्हें कुछ लिखना आता भी है कि नहीं। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है, मैं जाता हूँ। और दर्जन भर कविताएं और गजलें लिखकर फिर उपस्थित होता हूँ। बेटा तेरा इस बेवकूफ कवि के साथ ज्यादा मेल जोल अच्छी बात नहीं। पर चाचा जी, आजकल तो सारे मर्द बेवकूफ है, और ये कवि तो बेवकूफी का नमूना है, नमूना। तेरी ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं कह रहा था कि सेठ जी का फोन है। पिताजी का फोन आया था? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आज या कल में मलय कुमार लखनऊ आ रहे हैं। मलय कुमार? कौन मलय कुमार? वही लड़का जिससे तेरी शादी की बात हो रही है। ये लड़का बड़ा होनहार है और पढ़ा लिखा भी। लड़का चाहे कैसा भी हो, मगर पैसे वाला तो जरूर होगा। राम 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 राम, ये कैसी बातें कर रही है? मैं पिताजी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। रिश्ता करेंगे तो किसी बड़े घर में, लड़का चाहे कैसा भी हो। तुम गलत सोचती हो। हम तुम्हारे भले का ही सोचते हैं और हर बार अपनी बेटी के सुख का ही सोचता है। और वो सुख का आधार है पैसा, है ना? आज के वक्त तो वही सब कुछ है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि स्वर्गीय सेठ दीनानाथ का चौथा बेटा मलय कुमार तुम्हें देखने आया। उसे उल्टे पांव लौटा दीजिए। अरे मैं कहता हूँ तुम्हें हो क्या गया है जो तुम इस तरीके से बातें कर रही हो? चाचा जी, लड़का हमेशा लड़की को देखकर पसंद करता है, क्या कभी लड़की की भी पसंद पूछी गई है? बेटा शादी ब्याह का यही दस्तूर है। दस्तूर है? लड़की को क्या भेड़ बकरी समझ रखा है कि जब जी चाह, जहाँ जी चाह, जिसके हाथ जी चाह वहाँ बांध दिया? चाचा जी, अब जमाना बदल चुका है। आजकल लड़कियां अंतरिक्ष पे जा रही है, प्रशासन चला रही है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है। आज की हिंदुस्तान की लड़की अपने फैसले लेना खुद जानती है। अच्छा बाबा, तू जीती मैं हारा, तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। अच्छा तू ऐसा कर कि तू ही लड़के को देख पसंद कर ले। ना मुझे अभी शादी करनी है और ना किसी लड़की को देखना है, समझे आप? लो भाई, इसने तो अभी से ही लाल झंडी दिखा दी, पर मैं भी पीछे हटने वालों से नहीं। मेरा भी नाम राम जी है। राम जी।
मैं एक काम करती हूँ, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, ठीक है? और फिर वहीं मिलके बात करेंगे। ओके बाय। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपकी तारीफ? तारीफ तो उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, तुमको हंसी और मुझको जमा बनाया। Stupid। माफ कीजिएगा, मेरा नाम मलय कुमार है और मैं रायपुर से आया हूँ। मलय कुमार, बेटा तुम आ गए। तुमने अपने आने की कोई खबर भी नहीं दी। एक फोन कर देते तो मैं खुद तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाता। जी मुझे अचानक आना पड़ा, इसीलिए खबर ना कर सका। प्रिया बेटा, ये वही मलय कुमार है जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था। स्वर्गीय से दीनानाथ जी के इकलौते बेटे मरे? हाँ वही वही है ये। तो वापस कब जाएंगे आप? जब आप चाहेंगी वापस चला जाऊंगा। मेरी खुशी का इतना ख्याल है आपको? फिलहाल तो खुशी का ख्याल है, बाद में तो सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं आप। जी बातें करना, बातें बनाने का शौक तो आप जैसी खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़कियों की सोहबत से प्राप्त हुआ है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लड़कियों की सोहबत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? जी नहीं, लड़कियों को मेरी सोहबत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? जी बशर्ते आप राजी हो जाए। चूल्हा चापा करना आता है? हाँ? हाँ, किचन यही है, ट्रायल तो बनता है। क्यों? दरअसल किचन में काम करने का मजा तो शादी के बाद आता है, और वो भी साथ साथ। लेकिन अभी तो हमारी शादी हुई नहीं है, तब तक रोमांस कर लेने में क्या हर्ज है? रोमांस, वो भी तुमसे? क्यों, मुझ में क्या कमी है? बस एक तुम की कमी है। ओह, मुझे नहीं मालूम था कि आपको जानवरों से इतना प्यार है, नहीं तो अपनी जगह एक बंदर भेज देता। Stupid। मेरा बंदर। Shut up। देवी जी यू शट अप। You shut up। यू शट अप। You shut up। यू शट अप। अरे बेटा, लड़ने की इतनी भी क्या जल्दी है? अरे पूरी उम्र पड़ी है शादी के बाद लड़ने के लिए। चाचा जी, अब बेटा इसमें इतनी नाराज होने वाली कौन सी बात है? आप पिताजी से कह दीजिए कि मैं इस इंसान से हरगिज शादी नहीं करने वाली, और बेहतर यही होगा कि इनके रहने का इंतजाम कहीं और कर दिया जाए। बेटा, प्रिया की बातों का बुरा मत मान। वो जबान की तेज जरूर है, पर दिल की बुरी नहीं। अच्छा और बताओ, तुम्हें प्रिया कैसी है? मेरे लगने लगाने से क्या होता है चाचा जी, ये शादी तो प्रिया के ऊपर भी निर्भर करती है। एक बार उससे पूछ लीजिए कि मैं उसे कैसा लगा। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें नापसंद करेगी। तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ के बैठो ना। और बताओ, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार? हाँ, कारोबार तो बढ़िया है। छटंकी, अरे ओ छटंकी, हाँ अब इनको अंदर ले जाओ और नाश्ता पानी करो, और ये बैग उठा के ले जाना। बेटा तुम अंदर जाके तो चाय नाश्ता कर लो, तब तक मैं तुम्हारे आने की खबर सेठ जी को कर दूँ। जी जाओ। हेलो। हेलो, राम राम सेठ जी। राम 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 जी, कहो कैसे फोन किया? ओ सेठ जी, मलय कुमार जी आ गए हैं। क्या मलय कुमार आ गया? पर है पता है, उसने मुझे फोन तक नहीं किया है। फुर्सत नहीं मिली होगी ना फोन करने की। तो क्या है राम जी, बहुत बिजी है। अच्छा सच बता रहा राम जी, लड़का कैसा? सेठ जी लड़का क्या है, लाखों में एक है, लाखों में एक। 24 कैरेट का खरा सोना समझिए। तो फिर यह बिटिया ने क्या कहा? अब लड़कियां शादी ब्याह के मामले में नानुकुर तो करती हैं, फिर हंसते हंसते डोली चढ़ जाती हैं। बड़ा गहरा अनुभव है तुम्हें राम जी। सेठ जी, रिश्ते कराते कराते ये उम्र हो गई है। इस मोहल्ले के आधे से ज्यादा रिश्ते तो मैं नहीं कराए होंगे। पर अपना रिश्ता कहीं नहीं करा सके। तो क्या है ना सेठ जी, मैं एक आदर्श पत्नी ढूंढ रहा था। और कोई मिली नहीं? नहीं, एक मिली थी, पर उसे भी आदर्श पति चाहिए था। भाई वाह, बहुत खूब राम जी। अच्छा राम जी, तुम मलय का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। उसे किसी भी तरीके की कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। आप निश्चित रहिए सेठ जी, अब मैं हूं ना। अच्छा राम जी, मैं तुमसे बात करता हूँ।
जी राम राम सेठ जी, राम राम। राम राम। और इसी तरह जिंदगी वीरान हुई जाती। नमस्ते रामजी चाचा। नमस्ते। और बताओ, तुम्हारी कविताएं कहीं कुछ छपी कि नहीं? छपवाने का मुझे शौक नहीं चाचा जी। छपवाने का शौक नहीं है या किसी संपादक के छापने की इच्छा नहीं है? और बताओ, इधर कैसे आना होगा? मैं तो कब से बागीचे में बैठा विरह गीत लिख रहा था। आहा, ओहो, हाय 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 हाय। क्या तुलना जमाई है रामजी चाचा। आप सुनिएगा तो बस सुनते ही रह जाइएगा। मेरे मन का ताला और तेरे नैनों का जाला। अरे रहने दे, रहने दे। जिस दिन तेरी कविताएं सुन लेता हूँ, पूरे दिन शरीर में हरारत रहती है। तो ठीक है, मत सुनिए। अच्छा ये बताइए, वो प्रिया देवी तो अंदर है ना? तू बैठ, मैं देखता हूँ। मेरे मन का ताला और तेरे नैनों का जाला, मेरा मन मतवाला और तेरा रूप निराला। तू है छलकती हाला और मैं हूँ तेरा प्याला। छक्कर मैं पी डाला पर प्यास न बुझने वाला। ये क्या? ये बाजा है, बाजा। मेरा मतलब कि तुम कौन हो? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं तो कि वो कौन बजा रहा है? आप कौन है? मैं मलय कुमार, प्रिया रानी का होने वाला। मम्मी, मुझे शर्म आती है। मलय कुमार? पर तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। अकेले आए हो? दोस्त के साथ आया हूँ। दोस्त का? वो ना एरोप्लेन में सो रहा है। तुम अपने दोस्त को प्लेन में सोता छोड़ा? हाँ, उसने मुझसे कहा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो नहीं किया डिस्टर्ब। कौन से होटल में रुके हो? हाँ, होटल में तो रुकूंगा, मैं तो इसी घर में रुकूंगा। शादी करने तो आया हूँ, शादी। मम्मी, आखिर ये मामला क्या है रामजी चाचा? तुम शांत रहो, तुम नहीं समझोगे। सेठ जी तुम्हें पहचानते हैं? हाँ, उन्होंने ना मुझे बचपन में देखा था, तो मैं इतना सा था, नंगा नंगा। मम्मी, तुम सेठ जी को पहचानते हो? हाँ, मैं तो उनकी ना फोटो भी साथ में लेकर आया हूँ। ये देखो, देखो, देखो ना। तो इसका मतलब तुम भी मलय कुमार हो? अरे और नहीं तो क्या, प्रलय कुमार हूँ। यानी कि दो मलय कुमार। अब मेरा क्या होगा? मगर सेठ जी, मैं 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा गया कि तुम्हारे होटल में इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसा? ये हादसा नहीं तो और क्या रामजी? तुम्हारे जैसे होशियार और समझदार आदमी के होते हुए दो मलय कुमार प्रिया से शादी करने के लिए मेरे घर पर आ रुके और तुम अभी तक कान पर हाथ धरे हो। सेठ जी, मेरे रहते आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप बस ये बताइए कि आप मलय कुमार को पहचानते हैं? अफसोस तो इसी बात का है कि मैंने मलय कुमार को बचपन में देखा, तब तो वो बहुत छोटा था। अब मैं उसको नहीं पहचान सकता। अच्छा राम जी, तुमने ये मामला पुलिस को क्यों नहीं दिया? पुलिस को दिया जाएगा सेठ जी, बिल्कुल दिया जाएगा। अरे इस बात का पता तो चल जाए कि असली मलय कुमार कौन है और नकली कौन है। नकली मलय कुमार को तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मगर राम जी, असली और नकली का पता जल्द ही चल जाए, क्योंकि अगर उन दोनों ने हमारा इरादा भाग दिया तो नकली मलय कुमार तो पहले ही भाग जाएगा। आप ठीक कहते सेठ जी, पर उन दोनों को अपना खेल खुल के खेलने दीजिए। खेल? भाई कौन सा खेल? लड़की देखने का। लेकिन तुम दोनों पर नजर रखोगे, समझे? लो, एक नमूना इधर आ रहा है। तो बेटा मलय कुमार, तो क्या तुम ही रायपुर से आ रहे हो? अरे और नहीं तो क्या, लंदन से आऊंगा। राम जी, मुझे ये लड़का कुछ पागल सा लगता है। अब तुम ही से निपटो। हाँ, निपटता है ना तो मैं
राम जी, तुम्हारे सेठ जी का दिमाग कुछ ऐसा वैसा है क्या? कहीं पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता? नहीं, पागलपन का दौरा नहीं पड़ता। हाँ, पागलों को देख के दौरा जरूर पड़ता। तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर लड़की मुझे पसंद भी आ गई तो ऐसा रोगी ससुर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। राम जी, कहीं ये पागलपन का दौरा तुम्हें देख के तो नहीं पड़ता? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? हमारा तुम्हें पागल कहने की गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो सेठ जी की नजर बेहतर बता सकती। हाँ, तुम्हें बात करने की जरूरत कमीज नहीं। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी पसंद नापसंद ना बाद में देखी जाएगी। पहले मेरी बात का जवाब दो। बको, तुम्हारे सेठ जी की कोई लड़की वड़की है कि नहीं? तुम्हें कोई शक है? हाँ, शक तो होगा ही ना। मुझे यहाँ आए पूरे 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक लड़की का थोड़ा देखने को नसीब नहीं हुआ। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं मेरी जायदाद के लालच के चक्कर में कोई ऐसी वैसी लड़के मेरे गले में ना बांध दे। हाँ, तुम उस लायक भी तो नहीं हो। हाँ, कैसे नहीं हो? कि कॉलेज की लड़कियां मुझ पे ऐसे ही मरती थी। इस थोपड़े पर? और नहीं तो क्या इस थोपड़े पर? यकीन न हो तो चलो पूछवा दूं। किससे पूछवाओगे? रीता, बीता, सीता, गीता, रेखा, सबसे। ये सब तुम्हें राखी बांधती थी? नहीं नहीं नहीं, राखी तो मुझे बचपन में बांधती थी। जवानी में तो सब मुझसे इश्क करती थी। उनके मोहल्ले में कोई कुत्ता पागल हो गया था। कुत्ते का पागल होने से इश्क का पता नहीं। क्योंकि पागल कुत्ता काटने से ही वो लड़कियां तुमसे इश्क कर सकती हैं। नहीं था कोई? नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। उनमें से किसी भी लड़की को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा था। तो फिर तुम्हें जरूर काटा होगा। क्या बात है राम जी, तुम्हें कुत्तों की बड़ी याद आ रही है? ऐसी कोई खास बात नहीं है। हाँ। वो जब मैं अच्छी नस्ल का कुत्ता देखता हूँ ना, तो मुझे कुत्तों की याद आने लगती है। अच्छी नस्ल का कुत्ता या फिर अपनी नस्ल का कुत्ता? क्या जल्दी है जाने की? रिश्ता तय हो जाए चले जाइएगा। एक दो दिन रुक जाने में क्या हर्ज है? आप एक दो दिन की बात करते, मेरा तो ख्याल है मुझे इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? सेठ जी, मैं इनको इतना समझा रहा हूँ और ये है कि जाने की सिर्फ पता है। क्यों? प्रिया बिटिया से कुछ छटपट हो गई क्या? जी वो बात नहीं है, बिजनेस को देखना है। पिताजी के देहांत के बाद बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। अब बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन अब एक दो दिनों में क्या बर्ताव बिगड़ता है? अब सारी बात पक्की हो जाए फिर चले जाना। मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ। लेकिन प्रिया ने तो शादी के बारे में टका सा जवाब दे दिया है। अरे बेटा, प्रिया की बातों का तुम जरा सा भी बुरा मत मानना। हाँ, वो बात करने में तेज जरूर है, पर वो दिल की बुरी नहीं है बेटा। अब जब सेठ जी इतना कह रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है, जब आप दोनों इतना ही कह रहे हैं तो रुक जाता हूँ। अच्छा राम जी, तुम इन्हें अंदर लेके जाओ। ठीक, अरे आप ये आप चलिए चलिए आप चलिए चलिए जाओ बेटा, जाओ। चलिए चलिए। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। हेलो जी, गोदाम में माल बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार दाऊद लाल से बात करके देखिए, वो कोई ना कोई इंतजाम करा सकते हैं। जी माफ कीजिएगा, मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ, आई एम सॉरी। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी बेटा? फ्रेंड के वहाँ डैडी, आप तो जानते हैं एग्जाम सर पर है तो अब तैयारी तो करनी पड़ेगी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन घर में आए मेहमान का भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। मेहमान? कौन मेहमान? तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है बेटा, तुम तो सब जानती हो। हाँ डैडी, पर वो मेहमान है कौन? मलय कुमार। तो क्या वो अभी तक गया नहीं? तो तुम क्या चाहती हो बेटा कि मैं उसे भगा दूं? अरे नहीं नहीं डैडी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो दरअसल मैंने तो कुछ भला बुरा बोल दिया था ना, तो मुझे लगा चला गया होगा। नहीं बेटा, वो अभी तक गया नहीं। मैंने उसे समझा दिया है कि मेरी बेटी बात करने में थोड़ी तेज जरूर है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। अच्छा, तो इस वक्त मलय कुमार कहाँ है डैडी? मैं तुमसे मिलने खुद ही चलाया प्रिया रानी। नमस्कार, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। नया नमूना कहाँ से रिपोर्ट हुआ डैडी? मैं तुम्हें इनके बारे में बताना भूल गया बेटी।
ये वहां से कल ही पता नहीं और बताते हैं कि मैं मलय कुमार कुमार? और उनमें से एक मलय कुमार, तो दो मलय कुमार? हाँ, और उनमें से एक मलय कुमार नकली है। अरे दो हो सकता है दोनों ही नकली हो। भाई बिल्कुल हो सकता है। तो मेरी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है। अब बेटी तुम्हें इस बात का पता खुद लगाना होगा। तब तक तुम इनसे बात करो, मुझे राम जी से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अभी आता हूँ। आपका नाम मलय कुमार है हाँ, और आप उससे शादी करना चाहते हैं हाँ, और आपने मुझे पसंद कर लिया। बहुत पसंद कर लिया है। तुम ना एकदम A1 हो A1। वो मेरे गांव में लड़की है ना चंपा, उससे भी ज्यादा सुंदर हो मम्मी। तुम भी तो कितने सुंदर हो। आओ चलो बगीचे में चल के बैठते हैं। ना 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 ना, क्यों? नहीं, वो मेरा दोस्त कहता है ना कि किसी लड़की के साथ अकेले बगीचे में नहीं जाना। क्यों? नहीं, वो कहता है ना कि आजकल की लड़कियां लड़कों को बिगाड़ देती हैं। अच्छा, और क्या क्या कहता है तुम्हारा दोस्त? मेरा दोस्त ना बहुत कुछ कहता है। मैंने सब कुछ डायरी में नोट करके रखा है। अच्छा, और तुम एक काम करो, मैं ना अभी आती हूँ और कहीं जाना मत, ठीक है? देखो, तुम आओगी ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। देखो, जब तक तुम आओगी नहीं ना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ। क्यों मन्ना लॉलीपॉप चूस रहे हो? नो, तुम भी चूसो। जी वाले कमाल। इस दुनिया में हर इंसान अपने आप को असली और दूसरे को नकली समझता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी नजर में मैं नकली हूँ और मेरी नजर में तुम। तो क्या मैं नकली हूँ? गुस्सा मत करो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन असली है और कौन नकली। खैर, ये बताओ, प्रिया तुम्हें पसंद आई? बहुत पसंद है। मैं ना मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया कोई बात मालूम है? उससे कैसे मालूम होगा? तो तुमने उसे अपने प्यार के बारे में बताया ही नहीं। तो सुनो, जब भी प्रिया तुम्हारे सामने आए तो उससे कहो, प्रिया प्रिया तुम्हारी याद में तारे गिन गिन कर रातें गुजारता हूँ। प्रिया तुम्हारे सावले सलोने रूप को जब भी देखता हूँ तो मेरा दिल एरोप्लेन बनकर आसमान में उड़
जाता है। ये ठीक रहेगा। सुनो, हाँ। प्रेमी को प्रेमिका की पसंद और नापसंद का ख्याल होना चाहिए। तुम्हें प्रिया की पसंद मालूम है? तो सुनो, उसे कुत्ते के पिल्ले पसंद है। कुत्ते के पिल्ले? हाँ, कुत्ते के पिल्ले। ठीक है, मानो पूरे 1 दर्जन कुत्ते के पिल्ले लेकर आऊंगा। उसे कुत्ते के पिल्ले पसंद है। रात तारे गिनगिन, दिल एरोप्लेन, कुत्ते के पिल्ले। रात तारे गिनगिन, दिल एरोप्लेन, कुत्ते के पिल्ले। हाँ, समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, तो सुनो, मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, पहले ना, तो तुम अब एहतियात करते रहो। हाँ, तुम जाओ। रात तारे गिनगिन, दिल एरोप्लेन, कुत्ते के पिल्ले। रात तारे गिनगिन, दिल एरोप्लेन। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रहे हो। प्रिया रानी, आज ना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपको रात तारे गिनगिन, दिल एरोप्लेन। बैलगाड़ी नहीं हो जाता? नहीं, ये तो एरोप्लेन ही कहा था। लगता है फिर भूल गए। हाँ, याद आया, तुम्हारे सलोने सूप को पीता हूँ। हैं? लगता है फिर भूल गया। कोई बात नहीं, हाँ। अगली बार मिलना ना तो अच्छी तरह याद करके सुना देना, ठीक है? अभी नहीं सुनोगी? अभी मूड नहीं है। मूड नहीं है? लगता है प्लान नंबर 1 फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो प्लान नंबर 2 बाकी है। अच्छा, छोड़ो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इस बात का यही कि अगर मैं इतनी धन दौलत का मालिक ना होता, तो क्या तुम मुझसे शादी करती? अरे ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? प्रिया उसी से शादी करेगी जिससे वो चाहे। तो क्या तुम मुझे सचमुच चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ? अच्छा, ये सब छोड़ो। सचमुच में अगर मेरे पास इतनी धन दौलत ना हो, जितना तुम या तुम्हारे डैडी समझ रहे हो, तो प्रिया सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है और शादी भी तुम्ही से करेगी। तो उस कवि का क्या होगा? वो मेरा गीतों का महाकाव्य लिखेगा। और उस पागल मलय कुमार का क्या होगा? वो पागल खाने में जाके अपना घर बसाएगा। लेकिन मुझे तो सचमुच का पागल नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी बड़ी बुद्धिमानी वाली बातें करता है। नहीं, मुझे तो वो सचमुच का पागल लगता है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अच्छा, तो मेरे बारे में तुम्हारी आंखें क्या कहती हैं? तुम्हारे बारे में मेरी आंखें कहती है कि तुम बड़े ही नटखट हो। अरे प्रिया, प्रिया सुनो तो, प्रिया, प्रिया। राह विकट है, तुम तक कैसे पहुंचूं? राह विकट है, तुम तक कैसे पहुंचूं? वाह, क्या बात है। टैक्सी कर लो, टैक्सी। बीच में मत बोलो, पहले पूरी कविता सुन लो, उसके बाद जितनी चाहे उतनी तारीफ कर लेना। ठीक है, तुम सुनाओ। राह विकट है, तुम तक कैसे पहुंचूं? चाबी गुम हो गई है, कैसे ताला खोलूं? ताला जरूर गोदरेज करा होगा। फिर बीच में बोले। भूल गया था, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन कुछ अच्छी सी चीज सुनाओ। ये क्या ताला चाबी सुनाकर बोल कर रहे हो? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब मैं तुमको बिल्कुल एक नई चीज सुनाता हूँ, तो सुनो। सुनो। मेरे मुन्ना रोते नहीं है, मना तुम्हें लॉलीपॉप दूंगा। रोते नहीं है, अब मेरा मुन्ना यहाँ बैठेगा। Come on, मुन्ना jump! Come on, मुन्ना jump! Come on, मुन्ना jump! नहीं कूदेगा, नहीं कूदेगा, हाँ? नहीं कूदेगा तो ये इसे क्यों मारो भाई? हाँ, इसे मारो मत, इससे कहो कि चुपचाप बैठे और मेरी कविता सुने। तो सुनो। अरे कुत्ते का बच्चा
तो ले लो ना। अरे क्या बकवास है ये? लेकिन वो तो कह रहा था तुम्हें कुत्ते के पिल्ले पसंद है, ले लो ना, ले लो ना। अरे भगवान, पागल देखा। क्या पागल का, मुझको पागल का, यहाँ तो सब पागल है, ये भी पागल है, ये तो सबसे बड़ा पागल है, पागल है, पागल है, सब पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। क्या सोच रहे हो चाचा जी? मैं सोच रहा हूँ कि मलय के जाने का समय आ गया और तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। अगर तुम्हें हाँ कहना है तो हाँ कह दो, नहीं तो ना। अरे पर चाचा जी, मैंने उनसे भी तो पूछ लीजिए कि मैं उन्हें पसंद होगी या नहीं। बेटा उसका जवाब आ गया है, वो राजी। तो फिर ठीक है, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। वाह बेटा, तुमने तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। वैसे भी लड़का बड़ा होनहार है। अरे तभी तो पसंद किया है। इंसान परखने में तेरी आंखें मुझसे भी ज्यादा तेज है। यही है मेरी गंगा जमुना, यही है मेरी काशी, यहीं पे होगी शादी मेरी, यहाँ हूँगा सन्यासी। शादी तो तुम्हारी होने जरा ही, हाँ संन्यास लेने की सोच लूं। तुम तो ऐसे कह रहे हो राम जी जैसे शादी प्रिया को नहीं तुम्हें ही करनी है। शादी तो प्रिया की होगी, पर तेरे साथ नहीं, मलय कुमार के साथ। क्या? तो क्या प्रिया देवी ने मलय से शादी करना स्वीकार कर लिया है? हाँ प्रीत कुमार, मुझे मलय पसंद है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रिया? एक बार कह दो कि ये झूठ है। ये सच है। अब तुम अपने प्रेम का कनस्तर कहीं और जाके बजाओ। मेरे सात्विक प्रेम का कितना करुण अंश। अरे यार प्रेम कुमार, तुम ना एकदम भोंदू हो, भोंदू। हम इतने दिन से तुम्हें यहाँ आते हो गया, लेकिन यहाँ तक नहीं जान पाए कि प्रिया नए जमाने की लड़की है। अगर उसका दिल जीतना है ना, तो ये कुर्ता और ये पैजामा उतार दो। यहाँ सबके सामने? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कुर्ता और ये पैजामा उतार कर पैंट पहनो, शर्ट पहनो, अंग्रेजी बोलो और सिगरेट फूको। नहीं, लेकिन सिगरेट तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हाँ, सिगरेट तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नो सिगरेट, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। अच्छा, उसके बाद प्रिया मेरी हो जाएगी? ठीक तरीके से नहीं कह सकता। फिर क्या फायदा? अरे यार, तो कोशिश करने में क्या जाता है? हो सकता है वो तुमसे इंप्रेस हो जाए, वो तुमसे शादी कर ले। मगर यार, इतने दिनों से मैं उसे अपनी कविताएं सुना कर इम्प्रेस ही तो कर रहा था। तेरी कविताओं से तो ना कोई गधा भी इंप्रेस नहीं होगा। प्रिया की तो बाकी छोड़ दो। लेकिन उसकी शादी तो तुम्हारे साथ होने वाली है। हाँ, कुछ पक्का नहीं है। नहीं, उसने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया है। अरे यार, प्रिया नए जमाने की लड़की है, जिससे इंप्रेस होगी ना उसी से शादी करेगी। हाँ, इसका मतलब कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूं। हाँ, तुम अपनी कोशिश जारी रखो। हाँ, अब तुम जाओ और टिप टॉप होके आओ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। हाँ जाओ। लेकिन तुम तो यहीं पर रहोगे ना? हाँ, वरना क्या है कि मुझे बहुत डर लगेगा। किससे? प्रिया से? अरे नहीं, हाँ, वो मुनीम है ना, मुनीम राम जी, बहुत बेकार आदमी है वो। अरे यार, तुम उसकी चिंता ना करो। वो ज्यादा चप्पड़ करेगा ना तो सेठ जी से कहकर मैं उससे यहाँ से निकलवा दूंगा। हाँ ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। हाँ, तुम जाओ। सब देख रह जाएंगे, चंगे कितना क्या गाना था? बंद क्यों कर दिया? गाना आया गुलाब जामुन का गोदाम। तो मेरा गला इतना अच्छा है। ये भी कोई पूछने की बात है? आपके गानों की आवाज जब मेरे कानों में पड़ी तो ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने चांदनी उड़ेल दी। तो मैं गाऊं? हाँ, वो परदेसी वाला गाना गाना। परदेसी सुना क्या मिला? ठीक है, मैं गाना गाता हूँ। अब तुम ध्यान से सुनना है। हाँ,
बार तुम ध्यान से सुनना। हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो तुम ध्यान से सुनना। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों का है एक दिन नजारा यायो। फिर मजा नहीं आया। और ऊपर से गाओ। और ऊपर से गाऊं? हाँ। इससे ऊपर कहाँ चला जाऊं? अच्छा ठीक है, मैं इससे ऊपर से गाता हूँ, लेकिन देखो इस बार तुम ध्यान से सुनना। हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई। ठीक है। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों का है एक दिन नजारा यायो। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ये संगीत की साधना हो रही है। ये संगीत की साधना हो रही है। हाँ। और मोहल्ले वाले सोच रहे होंगे कि मैं मलय कुमार की पिटाई कर रहा हूँ। ये राग प्रलयंकारी है, इसे आधे घंटे तक अलापने से आदमी का कल्याण हो जाता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। इस राग को सिर्फ आधे मिनट तक अलापने से आदमी का हमेशा हमेशा के लिए कल्याण हो जाएगा। ससुर जी, प्रिया कहाँ है? क्यों? कोई खास काम था? हाँ, आज ना मैं उसके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। तोहफा? हाँ, ये देखो। ये देखो। तो तू ये तोहफा प्रिया के लिए लाया? हाँ, नहीं, आपको पसंद हो तो आप रख लीजिए, ये लीजिए। तो मलय कुमार जी, हाँ, वैसे आपने घर जाने के बारे में क्या सोचा है? अरे अभी घर कैसे चला जाऊं? अभी तो शहनाई बजेगी। मेरी शादी प्रिया रानी से होगी और उसके बाद मैं अपनी दुल्हनिया को साथ लेकर तब घर वापस जाऊंगा। सेठ जी, अच्छा हुआ राम जी तुम आ गए। मैं मलय कुमार से भी इसी बात का फैसला कर रहा था। किस बात का? असली और नकली का। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है कि यही नकली मलय कुमार? भाई मुझे तो राम जी पूरा यकीन है। वो कैसे? अब सेठ दीनानाथ जी का लड़का इतना बेअक्ल तो हो नहीं सकता। देखते नहीं हो, इससे बात करने की जरा सी भी अक्ल नहीं। ए बुढ़ाओ, तो जरा जबान संभाल के बात करो। हाँ, देख रहे? अच्छा सुनो, मुझे ट्रेडर्स यूनियन की मीटिंग में जाना है। इस बला से तुम ही देखो। आप चाहिए सेठ जी, मैं से देखता हूं। जाइए। तो भाई मलय कुमार जी, क्या सोच रहे? मैं सोच रहा हूं कि ये असली और नकली के सब गोलमाल को पुलिस बुलाकर खत्म कर दूं। पुलिस में से तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे खुशी मिलेगी। तुम्हें सब खुशी होगी। और नहीं तो क्या? जब मैं बुढ़ाऊ मेरी इंसल्ट कर रहा था तब तुम्हारी जबान क्या जम गई थी? ए बेटा, होने वाले ससुर ने दो एक बात इधर उधर की गई तो बुरा क्या मानना है? होने वाला ससुर, मुझे पता प्रिया मुझसे शादी नहीं करेगी। अरे प्रिया तो क्या, उसका बाप भी तुझसे शादी करेगा। उसका बाप मुझसे शादी करेगा? नहीं नहीं नहीं, तब तो नहीं करनी मुझे शादी। ये मेरे कहने का मतलब है कि तेरी शादी प्रिया से ही होगी। मैंने तो सारा इंतजाम कर लिया है। अरे मैं तुम मालाएं भी ले आया हूँ। राम जी, कब होगी मेरी शादी? आज? अरे बल्कि अभी। तब तो ठीक है, मैं जाता हूँ और जल्दी से कपड़े बदल के आता हूँ। पर सुनो, हाँ, शादी से पहले एक नाटक होगा। नाटक यानी थिएटर? वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हें उसमें एक रोल करना है। अरे हम जी, तुम नाटक तो क्या पूरी फिल्म भी बनाओगे ना, उसमें भी मैं हीरो का रोल करूंगा। वैसे मेरा रोल क्या है? कुत्ते का। कुत्ते का रोल? प्रेमी प्रेमिका की शादी हो रही है। प्रेमिका का कुत्ता पास बैठा तुम हिला रहा। लेकिन राम जी, मेरी तो दुम ही नहीं है। तुम नहीं है तो ना सही, तुम चुपचाप खड़े रहना ऐसे। और भोगना भी नहीं पड़ेगा। नाटक तो नकली होता है ना। तो क्या शादी भी नकली होगी? और नहीं तो क्या। तो नाटक खत्म हो जाने के बाद मेरी शादी प्रिया से हो जाएगी ना? इसमें कोई शक है? तब तो ठीक है। प्रिया से शादी करने के लिए मैं कुत्ता तो क्या
गधा भी बनने को तैयार हूँ। वो तो तुम पहले से ही हो, अब बस कुत्ता बनना है। राम जी, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। क्यों चाचा जी भगा दिया उस मलय कुमार को? अरे बेटा, हम उन्हें कैसे भगा सकते? क्यों भगा क्यों नहीं सकते? जो मुझे उससे शादी करनी ही नहीं है तो वो यहाँ रहकर क्या करेगा? और अच्छा चाचा जी, मैं क्या कह रही थी कि मैं मलय कुमार से शादी ना करके किसी गरीब आदमी से शादी करूं तो क्या डैडी मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे? पर ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? वो इसलिए क्योंकि मुझे मलय कुमार से शादी नहीं करनी। बेटा, तुमने तो मलय के साथ शादी करना स्वीकार किया है। हाँ किया था, मगर जब इस बात का पता चला कि वो मलय कुमार नहीं है। मलय कुमार नहीं है तो कौन? वो बेसुरा प्रेमपुरी? नहीं, वो है गरीब चित्रकार मुकेश। मुकेश? पर बेटा, मैं इस घर में पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। चाचा जी, अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने प्रिया को सब कुछ बता दिया। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। हाँ चाचा जी, इसी यही सच्चाई ने तो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है। और जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा ये राम जी काजी? चाचा जी, मैं चाहती हूँ ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। अगर डैडी को पता चल गया कि वो असली मलय कुमार है और है नकली, तो पैसों में लालच में आके मेरी शादी उसके साथ करवा देंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मुकेश से ही होगी, और वो भी आज होगी। तुरंत दान, महाकल्याण। अब तुम लोग देर मत करो, अंदर जाके शादी की पूरी तैयारी करो। जी। और हाँ, छटंगी के हाथों एक थाली में थोड़ा सा सिंदूर, चावल, रोली और एक लोटे में थोड़ा सा जल भेज देना। और शादी कराने वाले पंडित को भी तो बुलाना होगा। पंडित की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, खानदानी ब्राह्मण हूँ, राम जी पहाड़ा नाम है मेरा। और वैसे शादी कराने करना ही क्या होता है? 2 मंत्र पढ़ने, हो गई शादी। तुम लोग देर मत करो, जल्दी जाके सारा सामान भेजो और तुम लोग तैयारी करो। जी। तो ये लड़का धोखा देगा। अगर ये लड़का अपनी बातों से मुकर गया तो फूटी कौड़ी हाथ नहीं आएगी राम जी। हेलो मिस्टर राम जी। ओए कवि, तू? हाँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नॉट अ ड्रीम, यही सच्चाई है मुनीम। ये कौवा अचानक हंस कैसे बन गया? मेरा मतलब ये बदलाव। अभी देखते जाओ राम जी, अपनी जोगनिया को पाने के लिए और क्या क्या हुलिया चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सारा बदलाव प्रिया के लिए है। आज मैं प्रिया का दिल जीतने की पूरी तैयारी करके आया और रही, मेरा मतलब है कि आज मैं उससे लास्ट डिसीजन लेने आया। लास्ट डिसीजन मतलब? आई मीन टू से आखिरी फैसला। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी बोल रहा है। माय डियर अकाउंटेंट, आई मीन टू से मुनीम, आज मैं प्रिया का दिल जीतने की पूरी तैयारी करके आया हूँ। और रही अंग्रेजी की बात, तो ऐसी शर्ट और ऐसी पैंट पहनने के बाद तो गधा भी खुद ब खुद फुदक फुदक कर अंग्रेजी बोलने लगता। भाई तेरी अंग्रेजी की तरह ये तेरी पैंट भी बड़ी जबरदस्त है। है तो फैंटास्टिक ना? आई मीन टू से है तो जबरदस्त ना, पर इसमें एक तकलीफ है। क्या है कि इस पैंट को पहनते पहनते मैं 5 बार गिर चुका हूँ। आई मीन टू से धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अच्छा तू बैठ, मैं प्रिया को भेजता हूँ। बैठ यार। आई मीन टू से वो क्या है ना मुनीम कि ये पैंट बहुत टाइट है। आई मीन टू से फट जाएगी। वो क्या है ना मुनीम कि ये आजकल के सुस्त लड़कों को देखकर ये पैंट बनाई गई है उनकी सुस्ती को दूर करने के लिए। पैंट ना हो गई, सुस्ती दूर करने का नुस्खा हो गई। अरे भाई, फिर तो नुस्खे को सरकार को नेशनलाइज कर देना चाहिए। तू बैठ, मैं प्रिया को भेजता हूँ। वाह 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 प्रेम कुमार, आज तो बड़े लिस्कोरे मार रहा है।
प्रिया से शादी के लिए तुम इतनी जल्दी दिखाओगे, मुझे यकीन नहीं था। तुम्हें यकीन नहीं था? मान गए प्रिया से शादी करने की तुम्हारी जल्दबाजी में मान गए। कोर्ट फेलो डटी अकाउंटेंट उसे मुनीम राम जी वो भी मान गया, जिसने आज तक मुझे कभी इस घर में बैठने को नहीं कहा, उसने भी आज मेरा वेलकम किया। देखा देखा, मैं कहता था इस ड्रेस का इंप्रेशन सब पे पड़ेगा। और देखना प्रिया तुमसे कैसे इंप्रेस हो जाएगी और तुमसे शादी कर लेगी। और इसमें एक तकलीफ है, जब से इस पैंट को पहना तब से मैं बैठ नहीं सका और खड़े खड़े मेरे पाँव दुखने लगे। चलो कोई नहीं, उस दिन की बात और सही, उसके बाद ना सब ठीक हो जाएगा। यही सोच कर तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना ऐसा लग रहा है कि कमर से लेकर पैर तक किसी ने रस्सी से बांध दिया है। प्रेम कुमार, अगर इन सब के बाद भी प्रिया ने तुमसे शादी नहीं की तो मैं तो सन्यासी हो जाऊंगा। तो तुम अभी से हाथ में कमंडल लेकर दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठ जाओ। प्रिया शादी कर रही है। शादी कर रही है? किससे? मलय कुमार से। तो क्या मेरे लिए कोई स्कोप नहीं? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि शादी अभी हो रही है। अभी? अच्छा, क्या मेरे अंदर ये बदलाव देखकर भी प्रिया रानी के विचार नहीं बदल सकते? हो सकता है। मैं पूछ कर आता हूँ। नहीं, तुम मत पूछना, वरना तुम तो सब गड़बड़ कर दोगे। तुम एक काम करो, उसे यहाँ भेज दो, मैं उससे प्यार से पूछ लूंगा। ठीक है। अरे यार प्रेम कुमार, तुम तो इतने होनहार हो, जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। इस प्रिया में कौन से सुख खाने पर लगे? काश तुमने प्रिया को मेरी इन निगाहों से देखा होता। मेरे दिल की त्रिपुरी की अप्सरा है वो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्णध्वज ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय ओम मंगलायम तनोहरि। ये क्या हो रहा है? कहा था ना कि शादी के पहले नाटक होगा, बस वही चालू है जिसमें मुझे कुत्ते का रोल करना है। हाँ वही। राम जी, तुम्हारे नाटक में 2 कुत्ते हो ना, तो एक कुत्ते का रोल कभी को दे दो। नहीं, मुझे कोई कुत्ते का रोल नहीं करना है। मुझे तो मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे कोई कुत्ते का रोल नहीं करना है। नहीं करना है ना? नहीं करना है ना? नहीं। जाओ तुम सब कोने में खड़े हो जाओ। आखिर ये क्या उल्लूपन है? नाटक के भीतर बोलो। स्थान्तरं शुद्धिकरन्ति लगन करन्ति प्रिया देवी। ओए कभी मंत्रों की गलती ना निकाल, नाटक है, सब कुछ चलता है। मैं तो गलती नहीं निकाल रहा हूँ राम जी, मगर अगर यहाँ बैठा कोई पंडित तुम्हारा ये मंत्र सुनेगा ना, तो तुमको तो कुछ चबा जाएगा। हाँ, छटंगी जोड़े को बहलवंती अभी लेकर अवंती। राम जी, नाटक खत्म हो गया, बस थोड़ा सा ही बाकी है। जोड़ा प्रस्तुत करंती। राम जी जोड़ा। अरे मेरे कहने का मतलब है शादी वाला जोड़ो। ऐसे कहो ना कि लुड़का लुड़की प्रस्तुत करंती। कभी नाटक ले जा बस लुड़का लुड़की अवंती। तुम दोनों इधर खड़े हो जाओ। आजीवन सुखन रहंती सदा जिए जोड़ी। छटंगी, इन दोनों को मालाएं दे दो। अब तुम दोनों एक दूसरे को मालाएं करो। नाटक रोक दो। ये सब की शादी थोड़ी है। इसमें कोई शक है? तुम दोनों दूसरों को मालाएं पहनाओ। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ले तीसरा भी आ गया। राम जी,
ये सब क्या है? अरे ये नाटक हो रहा है, नाटक। ए राम जी, इनको कौन से जानवर का रोग दिया ये बताइए। चाचा जी, यहाँ पर नाटक नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर अंट-शंट रीति से शादी हो रही है। और ये मुनीम राम जी नाटक कहकर सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो प्रिया, क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी हो रही है? जी ये सच है, हम शादी कर रहे हैं। क्या शादी कर रहे हैं? पर प्रिया की शादी तो मुझसे होने वाली थी। ए राम जी, ये नाटक नहीं था। चुप कर नाटक के बच्चे। राम जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हारे पास सबूत क्या है? ये लड़का असली मलय कुमार ही है? नहीं नहीं डैडी, ये तो गरीब चित्रकार मुकेश है। तो तुम इस गरीब चित्रकार से शादी करके अपने आप को दुखों की आग में झोंकना चाहती हो, और तुम मेरी जायदाद के लालच में नकली मलय कुमार बनकर सबको धोखा देते रहे। जी आप गलत समझ रहे हैं। सब कुछ समझ रहा हूं मैं। ये 420 ही है। और ये जो इंसान पैसों की लालच में इतना बड़ा गुनाह कर सकता है, तो क्या बेटा तुम उस इंसान से शादी करना पसंद करोगे? जी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने जो कुछ किया वो मेरी मजबूरी थी। तो ठीक है, अपनी इस मजबूरी की दास्तान अब तुम पुलिस स्टेशन जाकर सुनाना। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। है कैसे ठीक? ये गुनाह मैंने किया है। आपकी दौलत हासिल करने के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। ये तुम क्या कह रहे हो? जब मुझे पता चला कि आप मलय कुमार को नहीं पहचानते हैं, तो मैंने मुकेश को मलय बना के आपके सामने पेश किया, ताकि मुकेश की शादी प्रिया से हो जाए और आपकी जायदाद का कुछ हिस्सा मुझे मिल जाए। मैंने जिस थाली में खाया, उसी थाली में छेद किया। मुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए सेठ जी। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। नमक हराम, तेरी खाल उधेड़ कर उसमें नमक भी भर दिया जाएगा, तो वो भी कम है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूं। ठहरिए सेठ जी, आप पुलिस को फोन जरूर करिए, लेकिन हम मुकेश का कौन सा गुनाह पुलिस में दर्ज कराएंगे? क्यों? इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। हाँ, इसे धोखा दिया, क्योंकि ये मलय कुमार नहीं, धनी बाप का धनी बेटा नहीं, ये गरीब चित्रकार। तो क्या इसकी गरीबी इसके लिए गुनाह साबित हो? गरीब होना गुनाह नहीं है, परंतु गरीबी को छिपाकर दूसरों को धोखा देना ये गुनाह है। और ये गुनाह इसने मलय कुमार बनकर। इसमें तो कोई भी शक नहीं। अगर ये गुनाह है तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। ये तो क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं सेठ। मुकेश को मलय मैंने ही बनाया, ये सारा नाटक मैंने ही रचा था। राम जी तो अपने स्वार्थवश सहज ही इसमें शामिल हो गए। तो क्या मुकेश को तुमने? जी हाँ, मुकेश मेरे बचपन का दोस्त है। मैं शुरू से ही चाहता था कि उसकी शादी प्रिया से हो जाए, लेकिन जब राम जी ने उसे नकली मलय कुमार बना दिया तो मेरा काम आसान हो गया। तो क्या तुम असली मलय कुमार हो? जी हाँ, मैं ही हूँ रायपुर वाले स्वर्गीय सेठ दीनानाथ जी का इकलौता बेटा मलय कुमार। मुकेश किसी मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए मुझे नकली मलय कुमार बन के यहाँ आना पड़ा। आखिर तुम प्रिया से शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मेरा सिलेक्शन सेना के इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए हो चुका है। मुझे भारत माँ की सेवा के लिए बॉर्डर पर जाना है। तो बेटा फिर तुम्हारे इतने बड़े बिजनेस का क्या होगा? मेरे लिए मेरे बिजनेस से कहीं ज्यादा बड़ा मेरा देश है। सेठ जी, अगर मुकेश का रिश्ता आपको प्रिया के लिए मंजूर नहीं, तो मैं अपना सब कुछ मुकेश को देने को तैयार हूं। नहीं बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। प्रिया की शादी मुकेश से ही होगी और बड़े धूमधाम से होगी। बधाई हो मुकेश। प्रिया, तुम्हें ही बधाई। मेरा ये कर्तव्य तो पूरा हुआ। अब भारत माँ की सेवा के लिए मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। जय हिंद। Thank you.